हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का एक और क्वेश्चन। और ये 1 मार्कर क्वेश्चन है और सीबीएसई 2025 से पूछा जा चुका है। तो चलिए, तो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि इफ टेंजेंट्स पी ए and PB drawn from an external point P through the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree as shown in the given figure, then the measurement of angle POA is। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन ये बता रहा है कि दो टेंजेंट हैं। तो एक टेंजेंट है हमारी PA ये वाली और दूसरी टेंजेंट है हमारी PB ये वाला। और ये जो एंगल APB है, ये एंगल हमें पूरा 80 डिग्री गिवन है। तो 80 डिग्री है और ये सेंटर है O का। और यहाँ हम लोगों ने टेंजेंट से जो है ये सेंटर को जोड़ा है, यानी कि रेडियस है। और हमसे पूछ रहे हैं कि एंगल POA कितना होगा, यानी कि हमसे ये वाला एंगल जो है पूछा गया है। ये वाला एंगल POA, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे A 40 डिग्री, B 50 डिग्री, C 60 डिग्री या फिर D 80 डिग्री। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तो देखिए, हमें पता है, हमें एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल को टच करती है, जैसे किसी पॉइंट पे कोई अगर लाइन टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं। तो जैसे टेंजेंट हमारे पास PA है, तो यहाँ से अगर मैं किसी भी लाइन को ड्रॉप करता हूँ सेंटर पे, तो रेडियस होती है। और रेडियस और टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। उनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इससे मतलब कि ये वाला एंगल कितना हुआ 90 और ये वाला एंगल कितना हुआ 90। तो हमें ये 80 डिग्री दिया हुआ है और हमें ये 90 हमने ये पता लगा लिए हैं। बस हमें एंगल AOB हमें मिल जाएगा किससे, कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें एंगल POB सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल से पता लग जाएगा। तो बेसिकली हमें एंगल POA नहीं BOA पता लगेगा। लेकिन हम एंगल जो है POA निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये जो लाइन जो PO है ये देखिए इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो ये एंगल जो बनेगा POA वो क्या होगा, वो डबल होगा एंगल POA के। ठीक है, BOA जो होगा वो डबल होगा एंगल POA के। ठीक है, तो देखिए ये कंप्लीट एंगल ये है और ये एंगल जो है ये इनके हाफ हैं। ये POA और POB जो है वो हाफ हैं। देखिए, तो मतलब PO की जो लाइन है वो इस एंगल को जो है बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं करूँगा। तो सबसे पहले मैं एंगल BOA निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एंगल जो है BOA फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एंगल PAO एंड एंगल एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्यों है, क्योंकि जो रेडियस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू टेंजेंट्स। ठीक है, जो रेडियस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू टेंजेंट्स, इसलिए मैंने ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा एंगल BOA बाय सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, तो सम ऑफ बाय सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ठीक है, तो क्या कहता है ये कि 80 डिग्री प्लस में एंगल PAO प्लस में एंगल PBO प्लस में एंगल BOA प्लस में एंगल BOA इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 80 डिग्री प्लस में 90 एंगल PAO 90
प्लस में एंगल पी बी ओ भी 90, तो पी बी ओ भी 90, और प्लस में एंगल बी ओ ए इस इक्वल टू में 360 डिग्री। तो ये 90 हो जाएगा हमारा 180, तो 80 डिग्री प्लस में 180 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ ए इस इक्वल टू में 360 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 260 डिग्री इस इक्वल टू में प्लस में एंगल बी ओ ए इस इक्वल टू में 360 डिग्री। तो हमारा फाइनल जो एंगल बी ओ ए निकला है वो कितना निकला है, वो निकला है 360 डिग्री माइनस में 260 डिग्री। कितना, 360 डिग्री माइनस में 260 डिग्री। तो जो एंगल हमारा फाइनली बी ओ ए निकला है वो निकला है कितना, 100 डिग्री। लेकिन हमें जो है एंगल बी ओ ए नहीं पूछा गया था, हमसे एंगल जो है वो पी ओ ए पूछा गया था, दैट मीन्स दिस एंगल। ठीक है, दैट मीन दिस एंगल। तो ये सीधा है कि अगर पी ओ जो है वो एंगल को अगर बाइसेक्ट करता है तो हर हाल में जो है पी ओ ए और पी ओ बी की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, और बस मुझे बी ओ ए जो एंगल मिला है मुझे उसका हाफ करना है, तो हाफ करूँगा। तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ ए, दैट मीन्स एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू में 50 डिग्री। मेरा आंसर आ गया है फाइनली 50 डिग्री। तो देखते हैं कि क्या मेरा ये ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। तो हाँ, हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट है, बाकी सारे आंसर मेरे रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। तो 50 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे हम आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे, साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी जल्द हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पे। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में अलग एक क्वेश्चन के साथ। जब तक भी टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।